बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट नजमा शाकिर और आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है तकब्बुर। तकब्बुर का मतलब है अपने आप को दूसरों से आला व बरतर समझना। तकब्बुर अल्लाह ताला को नापसंद है और ये तकब्बुर इंसान को इंसानों में भी बुरा बनाता है और इंसान भी तकब्बुर करने वाले इंसान को नापसंद करते हैं। अगर इंसान में गरूर आ जाए तो वह ज़वाल का शिकार हो जाता है। तकब्बुर का मतलब है कि इंसान में ये गलतफहमी है कि मैं जहाँ तक भी पहुँचा हूँ ये मेरा कमाल है, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। इंसान जहाँ तक भी पहुँचता है ये अल्लाह ताला का फजल व करम होता है। किसी को अपने इल्म व फजल पे गरूर है तो किसी को अपने हुस्न पे नाज है या किसी को अपनी दौलत पे घमंड है। तकब्बुर ये भी है कि हम अपने से बड़े इंसान के सामने अपने आप को बड़ा जाहिर करने की कोशिश करें। अल्लाह तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने इब्लीस को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया था, तो इब्लीस ने कहा कि मैं आग से बना हूँ और ये इंसान मिट्टी से बना है, तो आग मिट्टी से अफजल है, लिहाजा मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा। ये बात शैतान के अंदर तकब्बुर की वजह से पैदा हुई और उसने अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। अगर शैतान ये सोचता कि ये अल्लाह का हुक्म है तो आज वो दर दर भटकने से और लोगों की लानतों से महफूज रहता। इब्लीस को ये देखना चाहिए था कि ऑर्डर देने वाला कौन है। सबसे बड़ी ज़ात जिसने इंसान को, जिनों को, सबको पैदा किया है, उसका हुक्म था। यहाँ पर इब्लीस ने अल्लाह से बड़ा बनने की कोशिश की है, जिसकी वजह से उसे सारी ज़िंदगी के लिए जन्नत से निकाल दिया गया और सारी ज़िंदगी वो लान तान का शिकार हुआ। किब्र की 3 किस्में हैं। पहली किस्म अल्लाह पर किब्र करना, जैसे फ़िरौन और नमरूद ने किया। ये ऐसा किब्र है कि मरने से पहले अगर तौबा ना की गई तो सख्त सज़ा है। दूसरी किस्म है अल्लाह के रसूल पर किब्र करना, यानी अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करना, जैसे कुफ़ारे मक्का ने किया। तीसरी किस्म है बंदों से किब्र करना, अपने आप को बंदों से आला व अफजल जानना। तकब्बुर के नुकसानात। तकब्बुर का बड़ा नुकसान ये है कि ऐसा इंसान अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी से दूर हो जाता है। अल्लाह उसके दिल पर गफलत के पर्दे डाल देता है। और दूसरा नुकसान ये है कि ऐसा इंसान जन्नत से धुतकार दिया जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने अंदर से तकब्बुर ख़त्म करें। अपने अंदर से तकब्बुर ख़त्म करने के लिए हमें चाहिए कि हर एक को अपने आप से आला व बरतर समझें, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, नेक हो या बद। अगर कोई बड़ा है तो आप समझें कि क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा है तो उसने मुझसे ज़्यादा इबादत की होंगी, और अगर कोई आपसे छोटा है तो ये जानें क्योंकि उसकी उम्र कम है तो उसने गुनाह भी कम किए होंगे। और इसके बरक्स नेक को तो हर हाल में ही नेक जाने और बद को इसलिए नेक जाने कि जब भी वो तौबा कर लेगा और उसकी तौबा कबूल हो जाएगी तो अल्लाह ताला उसकी तमाम बदियों को नेकियों में तब्दील कर देगा और इस तरह से उसके पास बेहद नेकियां होंगी। तो तकब्बुर को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हम सबको अपने आप से आला जानें और अपने अंदर से इस बुराई को निकालने की पूरी कोशिश करें। इसी में हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई है। अपनी होस्ट नजमा शाकिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।